जय हिंद दोस्तों। ए टू बी टू स्टडी की यूट्यूब चैनल पर मैं रंजीत केसरी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों फाइनली यूपी पॉलिटेक्निक इंटेंस एग्ज़ाम 2024 का संपूर्ण परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है बोर्ड के द्वारा। जी कब इंटेंस एग्ज़ाम 2024 का एग्ज़ाम कब होगा, एडमिट कार्ड कब जारी होगा, आपके रिजल्ट कब जारी होंगे, आंसर की कब रिलीज होगा, आपकी काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, एडमिशन आपका कब तक कंप्लीट करा लिया जाएगा, कंप्लीट इसका इन्फॉर्मेशन बाउचर जारी कर दिया गया है जीकप के द्वारा। तो आज की वीडियो में हम कंप्लीट इसके बारे में समझने वाले हैं कि आपके एडमिशन से लेकर के आपके फॉर्म भरने से लेकर के कंप्लीट प्रोसेस क्या होने वाला है। दोस्तों इसके साथ साथ इस इन्फॉर्मेशन ब्राउचर में साफ तौर पे लिखा गया है कि 2024 में किसी भी कोर्स में अगर पॉलिटेक्निक के थ्रू आप एडमिशन ले रहे हैं तो डायरेक्ट एडमिशन बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा। इसके साथ साथ इसमें इन्फॉर्मेशन बाउचर में एक ही चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए है कि अगर आप फॉर्म भरते समय ही एक छोटी सी भी गलती करते हैं तो आपका एडमिशन के टाइम जो एडमिशन की प्रक्रिया होगी उससे आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो कंप्लीट चीज़ों को आज हम समझेंगे डिटेल में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बता दें आपको कि आपका 2024 का जो पॉलिटेक्निक का इंटेंस एग्ज़ाम होने वाला है वो पूरी तरह से कंप्यूटर आधारित होगा, यानी आपका ऑनलाइन पेपर कराया जाएगा। आपका एग्जामिनेशन कब से होगा तो आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 16 मार्च से लेकर के 2024 में 22 मार्च 2024 के बीच में होने वाला है। हालांकि इस बाउचर में ही जीकप ने लिख रखा है कि एग्ज़ाम का डेट जो है वो बोर्ड के द्वारा बदला जा सकता है कभी भी आवश्यकता पड़ने पर। ठीक है, इसमें आपके ग्रुप ए, ग्रुप ई, ग्रुप बी, सी, डी, एफ, जी, एच, आई, एल, इसके अलावा ग्रुप K1 से लेकर के ग्रुप 8 यानी लेटरल एंट्री का जो ग्रुप है, इन सभी का जो एग्ज़ाम है वो कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन ही होने वाला है। और इन सभी का जो एग्ज़ाम है वो 16 से लेकर के 22 मार्च 2024 के बीच में करा लिया जाएगा। हालांकि इस ब्राउचर में ये नहीं लिखा गया है कि ग्रुप ए का एग्ज़ाम पहले कराया जाएगा या फिर ग्रुप ई का या फिर अन्य ग्रुप का। लेकिन जैसे ही आपका एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा, अगर ग्रुप ए में बहुत अधिक मात्रा में जो छात्र है फॉर्म भर देते हैं या फिर ग्रुप ई में बहुत अधिक मात्रा में छात्र फॉर्म भर देते हैं, ज़्यादातर हर साल ये देखा जाता है कि ग्रुप ए में और ग्रुप ई में सबसे अधिक मात्रा में छात्र आवेदन करते हैं। इसीलिए ग्रुप ए और ग्रुप ई का जो एग्ज़ाम है वो 2 से 3 दिन चलता है और अलग अलग शिफ्ट में 2 से 3 शिफ्टों में कराया जाता है। चलिए अच्छा आगे आपको बता देते हैं। दोस्तों बहुत ही ध्यान समझिएगा क्योंकि आपके एग्जामिनेशन से लेकर के एडमिशन तक की प्रक्रिया में एक एक चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट्स आपके लिए होने वाली हैं। सबसे पहले आपका जो प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन जो है वो 8 तारीख से यानी कल से 8 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा, जो कि 29 फरवरी 2024 तक चलने वाला है। इसका मतलब आप कुल 2 महीने तक ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। 2 महीने तक आप यूपी पॉलिटेक्निक इंटेंस एग्जाम के लिए फॉर्म भर पाएंगे। इसके अलावा आपका जो प्रवेश पत्र है, आपका जो एडमिट कार्ड है वो भी इसमें मेंशन किया गया है कि 10 मार्च 2024 आपका एग्ज़ाम कब होने वाला है, 16 मार्च 2024 से। तो एग्ज़ाम से एक वीक पहले यानी 10 मार्च को आप सभी का जो एडमिट कार्ड है वो वेबसाइट पर आपको देखने को मिल जाएगा। आपके परीक्षा का डेट की बात कर लें तो आपका जो एग्जामिनेशन है ग्रुप ए से लेकर के अन्य सभी ग्रुप का एग्ज़ाम जो है वो 16 से लेकर के 22 मार्च 2024 के बीच में करा लिया जाएगा। इसके अलावा आप सभी का जो एग्जामिनेशन का आंसर की है यानी उत्तर कुंजी है वो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। 27 मार्च से लेकर के 30 मार्च यानी 3 दिनों तक वेबसाइट पर आपको अपना आंसर की चेक करने का मौका दिया जाएगा। ये बहुत ही अच्छा काम किया गया है जीके के द्वारा, क्योंकि आंसर की चेक करने का जो ऑप्शन था वो 1 से 2 दिन ही दिया जाता था, लेकिन यहाँ पर 3 दिनों का समय दिया जा रहा है छात्रों को। छात्र इसमें अपना आंसर की चेक भी कर पाएंगे और अगर कोई क्वेश्चन उनको गलत दिखता है तो उसके लिए आपत्ति भी दर्ज कर पाएंगे। हालांकि आपत्ति दर्ज करने के लिए उसमें आपको अलग से चार्ज देना पड़ता है, जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे। संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 का जो एग्जामिनेशन का रिजल्ट है वो आपको वेबसाइट पर, ऑफिशियली वेबसाइट पर gcup.admissions.nic.in की ऑफिशियली वेबसाइट पर 8 अप्रैल 2024 को देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये बात हो गई आपके एग्ज़ाम रिजल्ट के बारे में। आगे आपका काउंसलिंग का प्रोसेस क्या होने वाला है। आप सभी का जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो कुल 3 चरण में कराई जाएगी, जो कि पूरी तरह से ऑनलाइन ही होगी। इसका समस्त कार्यक्रम आपको वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा और ये जो समस्त कार्यक्रम है वो आपको 25/5/2024 से आपको ऑफिशियली वेबसाइट पर जीकप के देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आपका जो समस्त काउंसलिंग प्रक्रिया के माध्यम से प्रवेश की जो अंतिम तिथि होगी, यानी आपके एडमिशन की जो कंप्लीट प्रोसेस होगी, आपका एडमिशन करा लिया जाएगा, वो 15/8/2024
यानी 15 अगस्त 2024 तक आप सभी अपने कॉलेज में होंगे, जिस भी कॉलेज में आपको एडमिशन मिला होगा। इन सभी के साथ जिकअप ने ये भी मेंशन कर रखा है कि उपरोक्त समस्त तिथियां जो है वो प्रस्तावित हैं, एक तरह से संभावित है, यानी इसमें कोई भी डेट जो है वो कंफर्म नहीं होगा। विभाग के द्वारा कभी भी इन डेट्स को चेंज कर दे सकता है और इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर हम आपको कुछ 5 पॉइंट बताने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, नहीं तो आप एडमिशन के बाहर जो है हो सकते हैं, एडमिशन की प्रक्रिया से बाहर हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने आपके एग्ज़ाम डेट्स के बारे में बात कर लिया है, कंप्लीट जैसी बात कर लिया है। यहाँ पर एक नोट्स दिया है कि अभ्यर्थी उपरोक्त अनुसार, यानी आप किस किस ग्रुप से फॉर्म भर पाएंगे, क्या आप एक से अधिक ग्रुप में फॉर्म भर सकते हैं? तो जी हाँ, ग्रुप ए, ग्रुप E1 या फिर E2 यानी डी फार्मेसी का ग्रुप, और ग्रुप B2L और ग्रुप के यानी लेटरल एंट्री का ग्रुप, इन सभी परीक्षाओं में से आप आवेदन कर सकते हैं। यानी आप चाहे तो ग्रुप ए के लिए भी आवेदन कर सकते हैं, आप चाहे तो ग्रुप ए के लिए और ग्रुप ई के लिए भी आवेदन कर दें। इसके अलावा अगर आप चाहे तो ग्रुप B, C, D, L तक के जो ग्रुप हैं यहाँ तक भी आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आप ग्रुप के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। यानी कोई एक छात्र अगर है तो वो 4 फॉर्म भर सकता है पॉलिटेक्निक का, अलग अलग ग्रुप्स के लिए। हाँ, लेकिन आपको हर एक के लिए अलग अलग फॉर्म भरने होंगे और हर एक फॉर्म के लिए आपको फीस भी पेड करने होंगे अलग अलग तरीके से। ठीक है, फीस के बारे में आपको बता दें तो अगर आप सामान्य व अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं तो आपको 300 रुपये हर एक फॉर्म के लिए पेड करना होगा। अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपये आपको फीस पेमेंट करना है, और फीस पेमेंट जो है वो आपका UPI माध्यम से या फिर डेबिट क्रेडिट माध्यम से, सभी माध्यम आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, आप पेड कर सकते हैं। नंबर 2, वर्ष 2024 में अर्हकारी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे अभ्यर्थी, यानी अगर आप अभी अभी अपना 10th लेवल का या फिर 12th लेवल का एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सभी का एग्ज़ाम जल्द होने वाला है, अगर आप अपने एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं फिर भी आप इस 2024 के पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं, फॉर्म को भर सकते हैं। हालांकि वहाँ पर आपको अपीयरिंग का ऑप्शन जो दिखेगा, अपीयरिंग का जो ऑप्शन आपको वहाँ पर शो होगा, आपको वो चूज करना होगा अर्हकारी परीक्षा के लिए। ठीक है, संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 में आवेदन कर सकते हैं, परंतु चयनित होने की स्थिति में, यानी अगर आप इंट्रेंस एग्जाम को क्रैक कर लेते हैं, एक अच्छा स्कोर ला लेते हैं, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने जाते हैं, यानी उत्तीर्ण होने का प्रमाण आपको काउंसलिंग के समय, जब आप काउंसलिंग की प्रक्रिया करते हैं उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाता है, तो DV के टाइम आपके पास आपके सभी इंपॉर्टेंट जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो होने चाहिए, क्योंकि इसका जो एडमिशन का प्रोसेस है वो 8 अगस्त तक कंप्लीट करा लिया जाएगा। ठीक है, ये आप जानते हैं। तो इस डेट तक आप सभी का जो रिजल्ट है वो आप सभी के हाथ में आ जाएगा लगभग। ठीक है, तो आप सभी अगर हाई स्कूल या इंटरमीडिएट के अभी हाल ही में एग्ज़ाम दे रहे हैं फिर भी आप एग्ज़ाम के लिए पूरी तरह से एलिजिबल हैं, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। नंबर 3 पे आ जाते हैं। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक 2024 में सम्मिलित होने से अभ्यर्थी उन सभी नियमों एवं प्रतिबद्धों को आबद्ध होंगे जो विभिन्न स्थानों पर लागू किए जाएंगे बोर्ड के द्वारा। ठीक है, इस विवरण पुस्तिका में दिए गए विवरण अभ्यर्थियों के सूचनार्थ तथा निर्देशार्थ हैं, यानी उनके सूचना के लिए है, अतः इसका उपयोग वर्णित कार्य के लिए अतिरिक्त किसी अन्य कार्य के लिए मान्य नहीं होगा। यानी अगर इसमें कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि गलत हैं, तो अगर आप कहते हैं कि सर ये गलत है, तो बोर्ड जो अंतिम निर्णय लेगा वही का निर्णय जो है सर्वमान्य होगा। 5वां जो पॉइंट है वो आप सभी के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान समझिएगा। यदि किसी अभ्यर्थी के आवेदन पत्र में प्रस्तुत विवरण असत्य पाए जाते हैं, अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं, फॉर्म को खुद से भरें या फिर आप किसी साइबर कैफे पे जाके फॉर्म भरवा रहे हैं, तो अभ्यर्थी का अगर कोई भी उसमें त्रुटि होती है, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी त्रुटि होती है, तो उसका जो प्रवेश है वो स्वतः निरस्त हो जाएगा, आप एग्ज़ाम ही नहीं दे पाएंगे, आपका एडमिट कार्ड ही जारी नहीं होगा। इसीलिए अगर पहली बार चैनल पर वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फॉर्म भरते समय छोटी से छोटी जो भी आपको ज़रूरत पड़ने वाली है, छोटी छोटी गलतियां या फिर बड़ी से बड़ी गलतियां, आपको कंप्लीट उसकी वीडियो बनाकर दे दी जाएगी कैसे फॉर्म को भरना है, जिससे आप एक भी गलती न कर पाएँ। ओके, आगे आ जाते हैं। अभ्यर्थी का चयन केवल इस वर्ष के लिए ही होगा यदि अभ्यर्थी किन्हीं कारणवश अघोषित परीक्षा फल, अपूर्ण परीक्षा फल, पूरक परीक्षा, अंक तालिका न मिले यानी TC न मिलने, अन्य वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाता है, तो प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक प्रवेश की सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर प्रवेश नहीं ले सकता।
दोस्तों 5वें पॉइंट में बोर्ड ये कहना चाह रहा है कि अगर आप अभी हाई स्कूल या इंटरमीडिएट में हैं और अपीयरिंग कर करके फॉर्म को भर दे रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई भी हो जा रहा है, आप पास कर जा रहे हैं, अगर आप पॉलिटेक्निक में फिर एडमिशन लेने जा रहे हैं तो एडमिशन के टाइम आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है, जिस भी फॉर्म को आपने आवेदन किया है अपीयरिंग डाल करके, यानी अगर आप हाई स्कूल में हैं तो हाई स्कूल का अपीयरिंग डाले होंगे, इंटरमीडिएट में है तो 12th का अपीयरिंग आपने डाला होगा। तो एडमिशन के टाइम आपके पास इसका मार्कशीट और सर्टिफिकेट अवश्य रूप से होना चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं है मार्कशीट सर्टिफिकेट तो इसका पूरी जिम्मेदारी आप ही की होगी, बोर्ड इसके लिए कोई भी उत्तरदायित्व तो नहीं होगा। हालांकि आपके एडमिशन के टाइम तक आपके रिजल्ट भी जारी हो जाएंगे, क्योंकि बोर्ड भी पागल है नहीं, सभी छात्रों का रिजल्ट जारी हो जाएगा, तब तक आपकी एडमिशन प्रक्रिया चलती रहेगी। 6 पॉइंट पे आ जाते हैं। इस विवरण के अतिरिक्त संयुक्त प्रवेश परीक्षा ये आपके लिए कुछ नहीं है, फेक है एक तरह से। अगर कोई फर्जी जेईई का वेबसाइट बना लिया या फिर प्रकाशन कर रहा है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, ये बोर्ड के लिए है। संस्थाओं से संबंधित विस्तृत जानकारी आपको वेबसाइट पर पल पल मिलती रहेगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ संबंध राजकीय अनुदानित यानी एडेड कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज संस्थानों में चल रहे पाठ्यक्रम विवरण कोड, पाठ्यक्रम ग्रुप, प्रवेश परीक्षा क्षमता परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध है। वास्तविक प्रवेश क्षमता तथा संस्थाओं में चल रहे पाठ्यक्रमों का विवरण शासन द्वारा निर्गत शासन देश प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्गत आदेशों के अनुसार ही होगा। दोस्तों इसके अलावा 9th पॉइंट में बोर्ड कह रहा है कि आप वेबसाइट पर हमेशा विजिट करते रहें, आपको हर एक चीज़ें वहाँ पे अपडेटेड मिलती रहेंगी। तो अपडेट देने के लिए आपके लिए हम तो ऑलरेडी हैं, ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रख करके, क्योंकि 2024 के एडमिशन तक की प्रक्रिया में आपको हम कंप्लीट हेल्प देने वाले हैं। संयुक्त प्रवेश परीक्षा के आधार पर चयनित एवं काउंसलिंग द्वारा सीट आवंटन होने के पश्चात संस्था में प्रवेश हेतु प्राविधिक शिक्षा परिषद AICTI PCI यानी जो आपकी फार्मेसी के एडमिशन कराती है, पॉलिटेक्निक के एडमिशन कराती है, इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में COA द्वारा निर्धारित शैक्षिक अर्हता पूर्ण करना अनिवार्य हो गया। यानी अगर आप ग्रुप ए से फॉर्म भरते हैं, डी फार्मेसी ग्रुप E1 या फिर E2 से फॉर्म भरते हैं, लेटरल एंट्री के ग्रुप से फॉर्म भरते हैं, तो आपकी जो भी एलिजिबिलिटी है, जो भी वहाँ पे अर्हता मांगा हुआ है कि आपके पास ये क्वालिफिकेशन होगी तभी आप फॉर्म भर पाएंगे, तो वो क्वालिफिकेशन आपके पास पूर्ण करना अनिवार्य ही होगा, जो भी वहाँ पे तय किया गया है। 11th में दिया गया है कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ को विशेष परिस्थितियों में अगर वो चाहे तो पूरी प्रवेश परीक्षा को रद्द कर सकता है, निरस्त कर सकता है और फिर से एक नए तरीके से एग्ज़ाम आपका करा सकता है। दोस्तों इसके अलावा प्रवेश वरीयता, तो ये तो आप जानते हैं कि अगर आप यूपी के हैं या फिर अदर स्टेट के हैं तो फॉर्म के लिए अप्लाई आप कर सकते हैं, ये आप अच्छे जानते हैं। इसके अलावा आगे आपको बता दें कि प्रवेश हेतु पाठ्यक्रम का नाम, कोड अवधि, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता, ये सब आपको हम आगे अभी बता देते हैं, ठीक है। आगे आपको यहाँ पर दिया गया डिटेल पे, जैसे कि देखिए यहाँ पे ग्रुप ए के लिए, ठीक है, आपके क्या क्या क्वालिफिकेशन होने चाहिए, ग्रुप बी के लिए, ग्रुप सी के लिए, ग्रुप डी के लिए, इसके लिए हमने एक ऑफिशियली अलग सी वीडियो बना रखी है। आप चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। आपको पॉलिटेक्निक क्यों करनी चाहिए, पॉलिटेक्निक कोर्स क्या है, उसमें कंप्लीट जानकारी आपको दी गई है, ठीक है। वैसे आपको बता दें कि अगर आप पॉलिटेक्निक के किसी भी ग्रुप में फॉर्म भर रहे हैं तो आपके हाई स्कूल या फिर इंटरमीडिएट में कम से कम 35% मार्क्स के साथ आप पास होने ही चाहिए, तभी आप फॉर्म के लिए अप्लाई कर पाएंगे, चाहे कोई भी ग्रुप हो, ठीक है। सभी ग्रुप के लिए ये मानक है। दोस्तों इसके अलावा यहाँ पे आपको बता दें कि अगर आवेदन शुल्क का अधिक भुगतान हो जा रहा है, आप फॉर्म भर रहे हैं, फॉर्म के बाद आप पेमेंट कर रहे हैं, तो अगर आपने 200 पेमेंट किया, 300 पेमेंट करा, पेमेंट के बाद आपका पेमेंट तो हो गया लेकिन वहाँ पे इनकम्प्लीट दिखा रहा है, तो उस कंडीशन में आपने दोबारा पेमेंट कर दिया। लेकिन जब आपने दोबारा पेमेंट कर दिया तो आपका एक पेमेंट तो वापस होना चाहिए ना, तो उसकी वापस लेने की प्रक्रिया क्या है। ऐसा देखा गया है कि एप्लीकेशन फॉर्म की प्रविष्टियों को पूरा करने के उपरांत आवेदन शुल्क जमा करने के दौरान कतिपय कारणों, किसी कारण के वश नेट कनेक्टिविटी नहीं है, कोई प्रॉब्लम हो गई, तो आपका पैसा तो कट गया है लेकिन वो कंप्लीट नहीं दिखा रहा है। ऐसी दशा में अभ्यर्थी शुल्क जमा करने की प्रक्रिया 2 बार करते हैं। इस प्रकार उन्हें निर्धारित शुल्क से अधिक भुगतान करना पड़ता है। इस समस्या के निदान हेतु अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि यदि आवेदन की अंतिम तिथि में 2 दिन से अधिक का समय है तो वह 2-3 कार्यवर्षों का प्रतीक्षा करें, इंतजार करें एवं प्रतिदिन पोर्टल पर लॉगिन करते हुए आवेदन शुल्क आने की जांच करते रहें। यानी मान लीजिए लास्ट डेट जो है वो 29 फरवरी है और आपने 25 को फॉर्म भरा हुआ है, अब 25 फरवरी का आपने फॉर्म भरा है, लास्ट डेट 29 फरवरी है, तो पेमेंट तो इनकम्प्लीट हो गया है, आपने दोबारा पेमेंट कर दिया है। तो आप क्या करिए, आप 29 तक नहीं बल्कि 25, 26, 27, आप 27 तक या फिर 28 तक वेट कर लीजिए या फिर 29 तक आप वेट कर लीजिए। आपका जो पैसा होगा वो आपके बैंक अकाउंट में रिफंड कर दिया जाएगा। भुगतान के विरुद्ध सेवा प्राप्त न होने की स्थिति में, यानी अगर आप फिर भी प्रॉब्लम आती है तो इसके लिए आपके अलग प्रोसीजर है, आप जीकअप को मेल वगैरह कर सकते हैं, जिसके बारे में आपके लिए हम हमेशा हेल्पफुल होंगे।
दोस्तों इसके अलावा आप जानते हैं कि आपके एग्जामिनेशन ऑनलाइन होने वाले हैं। आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 2.5 घंटे का होगा, 2 घंटे 30 मिनट का आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टोटल 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। हर एक प्रश्न आपके 4 अंक के होंगे और इसके लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपके लिए नहीं होगी, ठीक है। और जैसे ही एग्ज़ाम आपका होने वाला होगा उसके 2 दिन पहले आपको वेबसाइट पर एक प्रकार से मॉक टेस्ट देखने को मिल जाएगा कि एग्ज़ाम कैसे दिया जाता है। उसके बारे में भी आपको हम जानकारी देते रहेंगे। दोस्तों इसके अलावा भी इस पूरे इन्फॉर्मेशन वाउचर में आप सभी के लिए बहुत कुछ है जो कि आपके लिए जानना बहुत ही आवश्यक है, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपको अगर नहीं जुड़े हुए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आपको इस पीडीएफ को हम दे देंगे, या फिर आप जीकअप की ऑफिशियली वेबसाइट पर जाकर के भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि आपको हमने जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए थी वो हमने आपको डिटेल में समझा दिया है। इसके अलावा आपको जो भी ज़रूरत जब भी पड़ती है आपको इसकी जानकारी हम देते रहेंगे। तो उम्मीद है आपको पूरा वाउचर इन्फॉर्मेशन वाउचर अच्छे से समझ में आ गया होगा, हर एक चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। इसके अलावा कोई भी डाउट अगर हो आपके दिमाग में कि सर ये कैसे होगा, तो आपको कमेंट कर देना है कमेंट बॉक्स में जाकर के। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए कि आपको वीडियो प्रॉपर में मिलते रहे, चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य रूप से प्रेस कर ले। जैसे ही इसका ऑफिशियली फॉर्म आ जाता है, फॉर्म को कैसे फिल करना है, अगर आप हाई स्कूल के बच्चे हैं तो फॉर्म कैसे फिल करेंगे, 12th के बच्चे हैं तो फॉर्म को कैसे फिल करेंगे, ग्रुप ए के लिए, ग्रुप ई के लिए, अन्य सभी ग्रुप के लिए फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, आपको कंप्लीट डिटेल वीडियो चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी, आप उसे देख पाएंगे। इसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें।